योग के जितने भी अध्यात्म की विविध विधाएं उनके आचार्य हैं, आपसे बड़ा कौन होगा? आप स्वयं तो कुछ है नहीं। नारद जी जानते हो कौन है? नारद जी भगवान का मन है और कुछ नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा मन, पूछना हो कि मैं कहाँ है मेरा मन और मेरा मन कैसा, तो मेरा मन नारद है। नारद जो करता है वो मेरा मन का ही विचार है। नारद माने साधु। तो साधु के मन में कोई विचार आया, माने भगवान का विचार आया है, ये ध्यान रखना। उसके मन में कोई विचार आया, ईश्वर का विचार है, तो चिंतित क्यों है नारद? ये सनकादिक को लगा, अहो नारद धन्योसी। नारद को देखकर वो थोड़े आनंदित तो हुए, पर ये भी पूछने लगे कि व्याकुलता क्या है आपको, हिमालय में ढूंढने क्या आए हो? नारद ने कहा वो मैंने भक्ति को देखा है, बड़ी व्याकुल है, ज्ञान वैराग्य मरणासन्न है, और मैं कोई उपाय क्या है आप ही बताइए। आपको ही पता है उपाय भी। तो सनकादिक को वो उपाय बताने लगे कि आप उन्हें भागवत की कथा सुना दो, उन्हें जीवन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जीवन, लाइफ मिल जाएगी। कई बार हम जी तो रहे होते हैं, पर कैसा जीवन है, इसमें उल्लास नहीं, उमंग नहीं, तरंग नहीं, आशावादिता नहीं, उत्साह नहीं, उत्फुल्लता नहीं। ये जीवन कैसा है? इसमें नीरसता है, जिसमें नैराश्य है, हताशा है, दैन्य है, अल्पता है, दुख है, राग है, द्वेष है, ईर्षा है। ये जीवन है कैसा कि जिसमें हमारा आनंद कहीं चला गया है? सूनी सपाट और हमारी ऐसी आंखें जिनमें नैराश्य है, उमंग नहीं। जीवन है कैसा? ये दुख भरा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अनुदर्शनम, इसमें उल्लास नहीं है। आप ही बताइए। तो बोले उन्हें जीवन मिल जाएगा अगर आप कथा सुनाएंगे तो। आशावादिता आएगी, जीवन में उत्साह आएगा, वो फिर से चैतन्य हो जाएंगे, तो फिर से कुछ अच्छे स्वभाव में लौट आएंगे। और ज्ञान वैराग्य मरणासन्न, बड़ी बात है। ज्ञानी बूढ़ा हो गया है, बूढ़े हो गए ज्ञान और वैराग्य, जर्जर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ करने की उमंग नहीं रहती कुछ लोगों में। हाँ, सपने तो बुनते हैं, विचार तो उनमें चलते हैं, पर कर नहीं पाते, कुछ अच्छा कर नहीं पाते, कुछ अच्छा बोल नहीं पाते, समस्याओं में घिरे रहते हैं, निकल नहीं पाते। कभी कभी अपना ही अज्ञान घेरे रखता है हमको, उससे बाहर नहीं आ पाते। कुछ ऐसा करिए। और लीजिए, भागवत आरंभ हो गई। उन्होंने कहा आइए हम सुनाएंगे भागवत। नारद जी के कहने से भागवत आरंभ हुई गंगा के तट पर। आनंद तट, सप्तऋषि क्षेत्र में हरिद्वार में जो गंगा का तट है उसे आनंद तट कहते हैं। गंगा के उस वन को आनंद वन भी कहते हैं, वहां उसको आनंद पर्वत भी कहते हैं। संयोग से वहां तो भैरव भी आनंद भैरव है। गंगा के तट पर हरिद्वार में आनंद वन, आनंद तट, जहां गंगा आनंदित हो गए। गंगा का एक तट ऐसा भी है जहां गंगा आनंदित हो जाती है। लेकिन अभी तो हमें एक बात और भी कहनी है, जितने तीर्थ हैं सब प्रयाग में आ गए हैं। 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, तीर्थों का यह मिलन होगा। तीर्थों का, यक्ष गंधर्वों का, किन्नर अप्सराओं का, सब देवदूतों का, यहां सब देवगण आएंगे। लेकिन गंगा के तट की महिमा तो है ही हरिद्वार की। और वहां सनकादिक ने कथा सुनाई, ज्ञान वैराग्य को जीवन मिला, उन्हें उत्साह मिला, उन्हें अपने स्वरूप का बोध हुआ, वो अपने अस्तित्व में लौटे, अपनी निजता में लौट आए, वो अपने स्वभाव में लौट आए, स्वस्थ हो गए। कभी कभी हम शरीर से तो ठीक दिख रहे हैं पर अपने स्वभाव में नहीं होते। अरे अग्नि का एक स्वभाव है, उसमें दाहकता है, जल में आर्द्रता है, हर वस्तु का अपना एक स्वभाव है। अग्नि में जैसे दाहकता है, जल में जैसे आर्द्रता है, धरती में जैसे गंध है, आकाश में से शब्द है। कोई पूछे कि हमारा स्वभाव क्या है,
मनुष्य का एक ही स्वभाव है, आनंद, और कोई स्वभाव नहीं है। आनंद हमारा स्वभाव है, आनंद हमारी प्रकृति है, आनंद ही हमारा जीवन है भाई। हम उससे, उसकी तो उपज है। और ये आनंद का अनुभव, अपनी सत्यता का अनुभव, अपनी नित्यता का अनुभव कथा से हुआ। ज्ञान वैराग्य को जीवन लौटाया उनका। ये हमारा अनुभव है, बड़ा अद्भुत अनुभव है। गुरु को देखकर एक बात हो जाती है, गुरु के पास रहकर व्यक्ति निर्भर, निश्चिंत, निर्द्वंद और निशंक हो जाता है। सच्चे संत के पास बैठकर आप निर्भर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, फिर कोई भय रहता नहीं है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। तुझे देखकर मेरी चिंता चली गई। जो व्याकुल थी भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर व्यथित और आहत है, अश्रुपात है, या वो एकातु तरुणी खिन्न विषण्ण मानस, वो जो इतनी व्याकुल थी, मनस्थिति बड़ी कुछ और है भक्ति की। मरे हुए दो बेटे पड़े हैं, निश्चेष्ट, निष्प्राण, मृतप्राय, वो मूर्छित हैं। किसी मां के दो बेटे मरे हुए पड़े हों और बस केवल थोड़े प्राण हो, उनमें कोई चेतना न हो, संज्ञा शून्य जैसे हो, निश्चेष्ट हो। किसी मां के दो बेटे मरे पड़े हों और उसके जंघाओं पे सर रखे हों उनके बेटे दो। ऐसे ही तो था भक्ति के ज्ञान वैराग्य, निश्चेष्ट, निष्प्राण, मृतप्राय जैसे, चेतना नहीं है इनमें और मैं इनके कष्ट में हूं। लेकिन जैसे ही नारद को देखा तो वो स्वस्थ हो गई, प्रसन्न हो गई। और एक और बात उसे अनुभव हुई कि नारद जी आ गए, ये पक्का जगा हुआ साधु है, ये मेरा काम कर देगा। इसलिए एक बात और ध्यान से सुनना, आपको कोई उपाय न सूझे तो गुरु एक उपाय है। गुरु उपाय, संत एक उपाय है। कोई उपाय न सूझे, कोई साधन न सूझे, कोई युक्ति न सूझे, कोई मार्ग न सूझे, तो साधु एक उपाय तो है। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे साधु एक पल और रुक जा। क्योंकि नारद जी को लगा कि ये मेरा व्याकुल सी है, ठीक है चल पड़े। साधु मेले में रहता है, संसार में रहता है। आप क्या भीड़ में रहते होंगे, आप 2-4 लोगों में रहते हैं, साधु 200-400 के बीच में रहता है, हजारों के बीच में रहता है। क्या संसार होगा आपका, कितना बड़ा संग्रह होगा आपका। आपके स्वजन बंधु बांधव कितने होंगे, वो उंगलियों पे गिने जा सके इतने आपके पास लोग रहते हैं। साधु के पास हर दिन मेला रहता है, आप गिन नहीं पाएंगे इतने उसके पास लोग रहते हैं। लेकिन उनमें फंसता नहीं है वो। वही साधु निकल पड़े, परिव्राजक साधु जो कहीं टिकते नहीं है, उसे भी देख के निकल रहे थे, लेकिन भक्ति प्रसन्न हो गई। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मई चिंता में पे नाशय। तुझे देखकर मेरी चिंता चली गई है, कुछ साधन कर मेरे इन बच्चों के लिए। और नारद जी को लगा कि एक ही मात्र साधन है, हिमालय में चलूं। उसकी चिंता लेकर गए। ये एक साधु का स्वभाव भी है, किसी की चिंता में भी चिंतित हो जाता है। अच्छा एक और बात, कभी किसी साधु को चिंतित देखो तो सच मानिए उसकी खुद की चिंता नहीं होगी, किसी भक्त की चिंता में बैठा होगा। और ऐसा ही हुआ। एक त्वरा जब नारद की दिखी हिमालय में भी सनकादिक आदि को जब एक त्वरा दिखी, एक शीघ्रता दिखी, एक व्याकुलता दिखी कि नारद जी ऐसे व्याकुल तो कभी नहीं दिख सकते। पर नारद के पास कोई व्याकुलता है, एक को पता नहीं कौन सी जिज्ञासा लिए घूम रहे हैं। वो भी नारद तो स्वयं भगवान है। अहो नारद धन्योषि विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। जितने भी योगी हैं उनमें आपसे बड़ा कोई योगी नहीं हो सकता। आप योग के सूर्य हैं, योगियों में सूर्य हैं, सभी दर्शनों के आचार्य हैं। आप तो पहले आचार्य हैं भक्ति के।